चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी क्लास 9 गोधली चैप्टर 8 की ओर चलते हैं। चैप्टर का नाम है पधारो हमरो देश। इनके लेखक हुए अनुपम मिश्र। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को एस के हिंदी क्लासेज में स्वागत है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए इस पाठ के सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाकरो राजस्थानी समाज के हृदय में आज भी क्यों रचा बसा है। हाकरो राजस्थानी समाज के हृदय में आज भी क्यों रचा बसा है। चलिए जानते हैं। कोई कई हजार वर्ष पुरानी डिंगल भाषा में और आज की राजस्थानी में भी हाकरो शब्द उन पीढ़ियों की लहरों में तैरता है जिनकी परखों ने भी कभी समुद्र नहीं देखा था, इसलिए वह इस भाषा को अपने हृदय से रचा बसा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हेल नाम समुद्र के साथ साथ अन्य कौन से अर्थ को दर्शाता है। हेल नाम समुद्र के साथ अन्य कौन कौन से अर्थ को दर्शाता है। चलिए देखते हैं। इसका अर्थ समुद्र के साथ साथ विशालता और उदारता भी होता है। क्या क्या होता है? तो विशालता और उदारता भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सूखा ने किया था। किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सूखा ने किया था। चलिए जानते हैं। थार रेगिस्तान का वर्णन किसका? थार रेगिस्तान का वर्णन कुछ ऐसा है कि कलेजा सूख जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है। चलिए थार रेगिस्तान का वर्णन कुछ ऐसा है जिससे कलेजा सूख जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है राजस्थानी समाज में प्राकृतिक से मिलने वाले इतने कम पानी का रोना क्यों नहीं रोया। राजस्थानी समाज में प्राकृतिक से मिलने वाले इतने कम पानी का रोना क्यों नहीं रोया। चलिए जानते हैं। वातावरण की असमानता के बावजूद भी राजस्थानी समाज में प्राकृतिक से मिलने वाले इतने कम पानी के लिए रोया नहीं, अपितु इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और ऊपर से नीचे तक कुछ इस ढंग से खड़ा किया है कि पानी का स्वभाव समाज के स्वभाव में बहुत सरल ढंग से बहने लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यह राजस्थान के मन की उदारता है कि विशाल मरुभूमि में रहते हुए भी उनके कंठ से समुद्र के इतने नाम मिलते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है। ये जानते हैं। प्रस्तुत प्रक्रिया अनुपम मिश्रा द्वारा लिखित पधारो हमरो देश शीर्षक से उद्घृत है। इस पंक्तियों में लेखक ने राजस्थानी भाषा का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। लेखक ने संस्कृत में विरासत से समुद्र के नाम के साथ राजस्थानी लोगों की भाषा में समुद्र के नामों को अंकित किया है, जैसे आज, उह, दे धाना, वडनीर, वार, हर, सफरा भंडार। यह राजस्थान के मन की उदारता है। इसकी दृष्टि भी बड़ी विचित्र रही होगी। सुदृष्टि की जिस घटना को घटे हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं, जिससे घटने में हजारों वर्ष लगे, उस सबका जमा घाटा का भी बड़ा विचित्र एवं विचारणीय राजस्थानी भावना का वर्णन किया गया है। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है जल संग्रह कैसे करना चाहिए। जल संग्रह कैसे करना चाहिए, ठीक है, जानते हैं। राजस्थान के लोगों ने रोको कुंड, कुरियो, बेरियो, जोहरो, नदियों, तालाबों, बाबरियों और कुओं को हकरों को खंड खंड कर नीचे उतारकर पानी संचित करने की अनोखी परंपरा राजस्थान के लोगों ने विकास किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। त्रिकुट पर्वत कहाँ है। त्रिकुट पर्वत कहाँ है। आज के जैसलमेर के पास त्रिकुट पर्वत है। क्वेश्चन नंबर
9 को देखते हैं। धरती धरती डोरी किसने कहा है और क्यों कहा? चलिए, राजस्थान के पुराने इतिहास में मरुभूमि का अन्य क्षेत्र का भी वर्णन सूखे, उजड़े और एक अभी सप्त क्षेत्र की तरह नहीं मिलता है। रेगिस्तान के लिए आज प्रचलित धारा शब्द भी ज्यादा नहीं दिखता है। अकाल पड़े अकाल पड़े है कहीं कहीं, पानी का कष्ट भी रहा है, पर भी हस्तों से लेकर जोगियों ने, कवियों से लेकर यारों ने, लगाओ लंगाओं ने, हिंदू मुसलमानों ने इसे धरती धोरारी कहा है। क्योंकि जब यहाँ अकाल पड़ने के बाद भी लोग क्या किए, उस पानी की कमी को महसूस करते हुए उस पूर्ति को कमी को अच्छे से पूर्ति कर लेते थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। मरु नायक जी कहकर किसे पुकारा गया है, उनकी क्या भूमिका स्पष्ट कीजिए। मरु नायक जी किसे पुकारा गया है, उनकी भूमिका स्पष्ट कर जाने जानते हैं। मरु नायक जी श्री कृष्ण को कहा गया है। मरु नायक जी का वरदान है और फिर समाज के नायकों के बोझ समाप्त का एक अनोखा सहयोग हुआ है। इस सहयोग के बाजलातो उजतो यानी हर एक द्वार अपनाई जा सके वाली सरल सुंदर रीति को जन्म मिलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि राजस्थान में वर्षा का स्वरूप क्या है। राजस्थान में वर्षा का स्वरूप क्या है, चलिए जानते हैं। औसत बताने वाले आंकड़ों में भी कहा गया है, कोई ठीक चित्र नहीं देते। राज्य में एक छोर से दूसरे छोर तक कभी भी एक ही वर्षा नहीं होती। कहीं 100 सेंटीमीटर से अधिक है तो कहीं 25 सेंटीमीटर से कम होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है रीति के लिए राजस्थान में विज शब्द है, यह क्या क्या अर्थ रखता है, इसे बताइए। चलिए, विज शब्द का अर्थ है रचना। विज शब्द का क्या अर्थ होता है, रचना, युक्ति और उपाय, साथ ही समर्थ, विवेक और विनम्रता के लिए भी इस शब्द का उपयोग होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है लेखक ने जस ढोल शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया है और क्यों किया है। लेखक ने जस ढोल शब्द का किस अर्थ में प्रयोग किया है और क्यों किया है, चलिए जानते हैं। जस ढोल शब्द का अर्थ है प्रशंसा करना। क्या करना, प्रशंसा करना। राजस्थान ने वर्षा के जल का संग्रह करने का अपनी अनोखी परंपरा को विकसित किया और जश्न का कभी ढोल नहीं बजाया। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 को देखते हैं। 14 में है इस फीचर को पढ़कर आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप इसका उपयोग कैसे करेंगे। हमें इस कहानी जो पढ़े हैं इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, चलिए, और इससे क्या क्या कैसे उपयोग करते हैं जानते हैं। इस फीचर को पढ़ने के बाद राजस्थान की समस्या से अवगत होते हुए उन्हें निदान के लिए वहां के लोगों द्वारा किए गए उपायों से हमें छा मिलती है कि हम पर्यावरण की रक्षा में आने वाले दिक्कतों का सख्ती से उन्मूलन करें, वैज्ञानिक तरीकों या अपनी पुरानी परंपरा से सबक ले। चलिए, देखते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, लेखक क्यों पधारे हमारे देश कहते हैं। लेखक क्यों पधारे हमारे देश कहते हैं। चलिए, ये हमारे देश कहते हैं। चलिए जानते हैं। देश पानी के मामले में बिल्कुल ऊंचा गाने लगे, सूखे माने गए। इस हिस्से राजस्थान में मरुस्थल में फली फूली जल संघ का भय परंपरा का विकास हो, इसलिए लेखक पधारो हमरो देश कहा है। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग का इस चैप्टर समाप्त हुआ। चलिए बच्चों, हम लोग का क्लास खत्म हुआ। थैंक यू क्लास बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 8 को समाप्त करते हैं। सबसे पहले बच्चे इसका नोट आप लोग अच्छे से बनाए और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। फिर हम लोग कल मिलते हैं चैप्टर क्या बोलते हैं 8 9 की, चैप्टर 9 की ओर से। ठीक है।